लास्ट वीडियो में हमने इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में जाना, एएलयू के बारे में जाना और इसके जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के स्पेशल पर्पस रजिस्टर के बारे में जानेंगे, जिसमें एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर है। एक्यूमुलेटर जिसे हम ए रजिस्टर करते हैं, इसका साइज़ 8 बिट होता है। ये एएलयू का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हमने देखा कि इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में ए रजिस्टर एएलयू से अटैच्ड है। तो अगर हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लिया जाए हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एडिशन के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड बी, यहाँ पे ऐड बी का मतलब ए की कंटेंट और बी की कंटेंट ऐड होती है और रिज़ल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में अवेलेबल है। तो फाइनल रिज़ल्ट किसी भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। कुछ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो कि केवल 1 ऑपरेंड उन्हें चाहिए, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट, तो उसका रिज़ल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही, ए रजिस्टर में ही अवेलेबल होता है। माइक्रो प्रोसेसर अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है तो उसमें भी ए रजिस्टर का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 8 बिट पोर्ट एड्रेस, इसमें क्या होता है कि जो भी वैल्यू इस 8 बिट पोर्ट एड्रेस में है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाती है। आउट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या होता है, जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो इस 8 बिट पोर्ट एड्रेस में अवेलेबल हो जाती है। फ्लैग रजिस्टर 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास 5 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो कि स्टेटस फ्लैग का काम करते हैं। अब ये स्टेटस फ्लैग क्या होते हैं? स्टेटस फ्लैग जो कि फ्लिप फ्लॉप हैं वो सेट या रीसेट होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो कि एएलयू ऑपरेशन के दौरान एराइज होता है। तो सेट के केस में ये फ्लिप फ्लॉप 1 होते हैं और रीसेट के केस में 0। तो टोटल 5 फ्लिप फ्लॉप हैं जो कि कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, ज़ीरो फ्लैग और साइन फ्लैग हैं। फ्लैग रजिस्टर, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के 5 फ्लैग्स हैं: कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, ज़ीरो फ्लैग और साइन फ्लैग। फ्लैग्स 8 बिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बिट D1, बिट D3, बिट D5, आइदर 1 और 0, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट हमारा ये बीट्स है D0, D2, D4, D6 और D7। तो LSB में कैरी फ्लैग और MSB में साइन फ्लैग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। LSB में कैरी फ्लैग और MSB में साइन फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या होता है? कैरी फ्लैग नॉर्मली एडिशन में अगर MSB बीट के द्वारा MSB बीट पोजीशन पे अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो कैरी फ्लैग सेट होता है, अदरवाइज कैरी फ्लैग रीसेट होता है। तो केवल एडिशन ही नहीं, सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम बोरो यूज करते हैं तो वहाँ पे भी एक्चुअल एडिशन ही होता है, क्योंकि टूज कम्प्लीमेंट मेथड यूज कर हम सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कैरी फ्लैग इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये आपका B8 है और ये आपका 47। इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद देख रहे हैं हम यहाँ पे सारे वैल्यू 1 मिले हैं, मतलब ये वैल्यू FF है। तो इसमें LSB से लेके MSB तक सारे वैल्यू 1 है और यहाँ पे MSB पोजीशन पे इस जगह पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है, मतलब कैरी की वैल्यू 0 है। तो नो कैरी, इसका मतलब कैरी फ्लैग का जो स्टेटस होगा वो 0 होगा। यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये B8 और C7, इसको अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे LSB से चले तो ये यहाँ तक MSB के पहले देख सकते हैं बीट D6 तक
सारे वैल्यू 1 है, किंतु यहाँ पे MSB पोजीशन पे 1 1 ये ऐड हो के 1 + 1 0 विथ कैरी। तो यहाँ पे एक कैरी जनरेट हो रहा है। तो MSB पोजीशन पे अगर कोई यहाँ पे कैरी जनरेट होता है तभी कैरी फ्लैग सेट होता है। नॉर्मली एडिशन के केस में यहाँ पे जब दो नंबर ऐड होंगे, नंबर यहाँ पे दो बीट्स जब ऐड होते हैं तो यहाँ पे एडिशन के बाद अगर कैरी फ्लैग जनरेट होता है तो तभी कैरी फ्लैग की वैल्यू CY की जो वैल्यू है वहाँ पे 1 होती है। पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग में इवन और ऑड पैरिटी को चेक करते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तब पैरिटी आपका सेट होगा, और ऑड नंबर ऑफ वंस अगर किसी रिजल्ट में अवेलेबल है तो वो उसमें रीसेट होगा, पैरिटी रीसेट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं हम एक्यूमुलेटर, मान लीजिए ये किसी ऑपरेशन का रिजल्ट है तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू ये है, तो इसमें सारे बीट्स 1 है। इसका मतलब टोटल एक्यूमुलेटर की साइज़ 8 बिट होती है और यहाँ पे 8 वंस हैं। इसका मतलब ये इवन नंबर ऑफ वंस है तो यहाँ पैरिटी 1 होगा। यहाँ पे टोटल 7 वंस हैं, इसका मतलब 7 एक ऑड नंबर है तो यहाँ पैरिटी। तो किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट अगर हम उसमें इवन नंबर ऑफ और ऑड नंबर ऑफ वंस देखें तो वहाँ से पैरिटी फ्लैग को रीसेट या सेट किया जाता है। ऑक्सिलरी कैरी, ये आपका बीट नंबर D3 से अगर कोई भी कैरी जनरेट होता है, ये आपका बीट D0 है, D1 D2 D3, अगर इस पोजीशन पे कोई कैरी जनरेट होता है तब ऑक्सिलरी कैरी, उस कैरी को ऑक्सिलरी कैरी कहते हैं। ऑक्सिलरी कैरी को हाफ कैरी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये टोटल 8 बीट है और ये 4 बीट है। मतलब यहाँ पे फ्रॉम लोअर निबल, यहाँ पे लोअर निबल टू हायर निबल यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हाफ कैरी भी कहा जाता है। अगर इस पोजीशन पे कोई कैरी जनरेट होता है तो ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू ऑक्सिलरी कैरी 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। ज़ीरो फ्लैग, जब भी कोई अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसके रिजल्ट को अगर हम देखें, अगर रिजल्ट 0 है, 0 रिजल्ट अगर होता है, 0 का मतलब ऑल बीट्स 0 होंगे, तो उस केस में ज़ीरो फ्लैग सेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू ऑल सभी 0 है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू 1 है। अगर रिजल्ट नॉन जीरो है तो इस केस में ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू 0 होती है। तो नॉर्मली 0 का मतलब रिजल्ट 0 मतलब Z फ्लैग 1 और नॉन जीरो मतलब Z फ्लैग 0। साइन फ्लैग, कोई भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के अगर हम रिज़ल्ट को देखें, उसके MSB बीट को, अगर MSB बीट 1 है तो वो एक नेगेटिव नंबर होगा और साइन फ्लैग सेट होगा। अगर MSB बीट 0 है तो उस केस में वो रीसेट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, इसमें MSB बीट 1 है और इसमें MSB बीट 0 है। तो MSB बीट 1 है मतलब वो नेगेटिव नंबर है और MSB बीट 0 है मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो इसके साइन फ्लैग 1 होगा और इस केस में साइन फ्लैग 0 होगा। साइन फ्लैग MSB बीट की कॉपी होती है। यहाँ पे देख रहे हैं अगर MSB बीट 1 है तो साइन फ्लैग भी 1 है और MSB बीट 0 है तो साइन फ्लैग भी 0 है। प्रोग्राम काउंटर जो कि 16 बिट रजिस्टर होता है, ये यूज़ होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होगा उसके मेमोरी को रिप्रेजेंट करने में। मतलब ये होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस को। और मान लिया हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, इसी तरह प्रोग्राम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो मान लिया ये प्रोग्राम, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद पीसी की जो वैल्यू होगी वो नेक्स्ट एड्रेस पे चली जाएगी अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन।
इस इंस्ट्रक्शन की जो साइज़ होगी, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की जो साइज़ होगी, उस साइज़ को देखते हुए प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट एड्रेस नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा, जिस पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो ये ट्रैक रखता है मेमोरी एड्रेस, इंस्ट्रक्शन के मेमोरी एड्रेस का। जो भी पीसी की वैल्यू है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मूव करता है, उसके बाद पीसी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड होता है। स्टैक पॉइंटर, ये भी 16 बिट रजिस्टर है। तो स्टैक नॉर्मली लीफो और फिलो इस पे काम करता है। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फिलो मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो स्टैक पॉइंटर 16 बिट रजिस्टर है जो कि टॉप अप स्टैक के एड्रेस को होल्ड करता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक के बारे में अगर हम देखें तो डेटा जो भी है पुश होता है और डेटा जो भी आउट होता है वो पॉप होता है। मतलब यहाँ पे लास्ट इन जो डेटा होगा वही फर्स्ट आउट होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी डेटा है इन हो रहा है और आउट हो रहा है। तो जब भी कोई डेटा मतलब इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन जो भी है इन हो रहा है तो पुश इंस्ट्रक्शन का यूज़ होता है, और जब भी आउट हो रहा है तो पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज़ होता है। तो प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जब प्रोग्रामिंग पे जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स और नेक्स्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।